नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के पीछे भले ही देश की बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी को अहम कारक मान रहा हो, मगर उनकी पार्टी के ही सीनियर नेता ने पीएम मोदी के एक्शन को लेकर सवालिया निशान लगाया है। जी हां, जिस तरह से मंदिर को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और बीजेपी पूरी तरह से श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ पीएम मोदी ने किया है, पीएम मोदी के द्वारा ही जो है राम मंदिर बनना जो है वो साकार हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरह की जो परमिशन है वो दी गई है राम मंदिर को बनाने के लिए। तो वही बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ही इस पर सवालिया निशान खड़ा किया है और कहा है कि राम जन्मभूमि का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में अंत के नजदीक था तब मोदी जी ने उसमें देरी करने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये गंभीर आरोप लगाया है सुब्रमण्यम स्वामी ने और ट्वीट करते हुए बाकायदा उन्होंने कहा है कि मंदिर के निर्माण के लिए असल में सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि रंजन गोगोई समेत बाकी जजों को शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार तो उसमें देरी करने की कोशिश कर रही थी। तो इसी गंभीर आरोप पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी और अक्सर ही कई सारे आरोप लगाते रहे हैं। ट्विटर पर आपने देखा होगा कि कई सारे जो मोदी सरकार को वो घेरते भी रहे हैं और इस बार जो उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार तो देरी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला जल्दी किया है, तो क्या कहेंगे सर? निधि, इस बात की गंभीरता आप थोड़ी दूसरे तरह से भी लें कि जिस सर्वोच्च न्यायालय में मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। चलिए, तो जिस सर्वोच्च न्यायालय में विधि आम जन को विश्वास है, क्या उसको इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है? इस खबर से बराबर में आप ये भी रख के जरूर देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी जी हस्तक्षेप करना चाहते थे, आगे पीछे करना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि वो भ्रम जो भारतवासियों को है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारी कोर्ट जो है वो इस प्रकार से तमाम चीजों से ऊपर उठ के फैसला करती हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक लोग उस कानूनी प्रक्रिया में अड़ंगा लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। ये बहुत चिंता का विषय है उनका बयान। अब आ जाते हैं मोदी जी के बारे में। तो देखिए, मोदी जी इसको क्यों आगे खिसकाना चाहते थे, क्यों पीछे लाना चाहते थे, इस बात का तो अंदाजा आप रिसेंट उस घटना से लीजिए कि जो धर्म से संबंधित चारों शंकराचार्य हैं, जो अपने धर्म के बुनियादी सिद्धांतों को निकालकर ये बताना चाहते हैं कि दरअसल ये प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के समय होना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने सबको धता बताते हुए कह दिया, मतलब जबान से नहीं कहा है, अपने आचरण से बता दिया है कि नहीं, आपके सिद्धांत, आपके धार्मिक सिद्धांत वो सब परे हैं। 2024 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं तो अभी करूंगा, चूंकि आचार संहिता लग जाएगी। ये शब्द नहीं है, ये आचरण की बात कर रहा हूं, लोगों का ऐसा आरोप है। अब बात यह है कि जब वो शंकराचार्यों की नहीं मान रहे, धर्म के जो सिद्धांत है उसकी नहीं मान रहे, तो ये सर्वोच्च न्यायालय तो भारत का ही तो है, इसको भी आगे पीछे कर देंगे अपने हिसाब से, क्या दिक्कत है? वो तो इत्तेफाक है, सुब्रमण्यम बता रहे हैं। सुब्रमण्यम इनके गले की एक ऐसी फांस है, उसको ना ये निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं, जैसे प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लिए है। लेकिन फिर भी घर का भेदी लंका ढाए, अगर वो घर का आदमी कोई आके बात बता रहा अंदर की, चूंकि वो वकील भी है, वो वादी भी रहे हैं इस वाले मामले में, और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो दोनों तीनों चीजों में उनको महारत हासिल है, उनको अंदर की बात अगर है। लेकिन एक बात मैं बताऊं निधि, इतना शानदार काम है। पेज 3 एक फिल्म आई थी मधुर भंडारकर की। पेज 3 जानती हो क्या होता है? पेज 3 का मतलब ये होता है कि जो खबर आज प्रमुखता से है वो दूसरे दिन पेज 3 पे चली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मैम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आज प्रमुखता है वो 3 दिन बाद कहीं और चली जाएगी। वो अगर चाहें तो प्रमुख पृष्ठ पर रख सकते हैं खबर, लेकिन उन्होंने कहा अपने आदमी जो हैं, जैसे अब ये तुम्हारे सुब्रमण्यम स्वामी, अरे बोल रहे हैं, बोलने तो आज शाम को खत्म हो जाएगी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बोलने दो, ये पीछे हो जाएंगे सब। हम जो अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं गोदी मीडिया के अंदर, बड़े बड़े रण बाकुरे अपने गले को, हकार को पूरा साफ करके
गरारे करके आ गए हैं वो, और ऐसे बैठे हुए हैं। अब तो मेरे एक बहुत अच्छी बात और भी हुई है, ये गोदी मीडिया के जो रणबांकुरे हैं, इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया या नहीं किया, लेकिन एक बात इनको जरूर करनी पड़ रही है अब, इन्होंने वेद उठा लिए, वेद। और ये जो है ना रामायण का पाठ भी कर रहे हैं, इसके अंदर से निकाल रहे हैं बात, क्योंकि पता नहीं कौन सा पंडित सामने आ जाए, कौन सा सवाल सामने आ जाए, तो इनको अपनी जो है ना होमवर्क करने का मौका मिल रहा है। लेकिन बहरहाल मैं खबर पर आता हूँ सुब्रमण्यम की, ये एक चिंता का विषय है। अगर कोई प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया के अंदर इस तरह से हस्तक्षेप कर सकने की ताकत रखता है, तो आप यकीन मानिए चौथा खंबा जिसको आम जन इस नजर से देखता है कि जब कुछ नहीं बचेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस तरह से देखूंगा, मुझे कुछ मिल जाएगा, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है सुब्रमण्यम ने। जी मैम। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन लोग तो यही मान रहे हैं कि मंदिर मोदी जी के संकल्प, उनकी इच्छा शक्ति और प्रयासों की वजह से बन रहा है। आपको क्या लगता है? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आज स्टोरी करूंगा भी उस पर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो डाला है। उसमें डाला है 1556 में बाबर ने बाबरी मस्जिद को, वो सॉरी राम मंदिर को शहीद खत्म करके बाबरी मस्जिद बना दिया। उसको थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। उन्हें ये पता चला अरे बाबर तो दुनिया से गए हुए 1530 में, यानी कि 20 और 26 साल पहले दुनिया से चला गया। वो बाबर को बग्गा नाम का एक नेता, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक है दिल्ली में, बाबर को बग्गा अपने सिर पे लिए फिर रहा है बाबर को, और बहुत परेशान है। अब उनसे ये कहा जाए कि कुछ पढ़े लिखे लोग अपने यहाँ शामिल कर लो। भारतीय जनता पार्टी के मेन ट्विटर हैंडल पर ये वाली बात करी, यानी कि बाबर ने जो है मंदिर को खत्म कर दिया था, और 1556 की उसमें तारीख दे दी है, 1530 में चले गए। लेकिन एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि 4 लाख मूर्ख लोगों ने उसको रिट्वीट भी कर दिया है। उस झूठ में 4 लाख मूर्ख मूर्ख लोग आ गए। मैं नहीं कह रहा हूं, शीतल पी सिंह एक पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि 4 लाख लोग इसके अंदर आ चुके हैं इस ट्रैप में। तो आप कह रहे हैं ना कि लोग तो ये कह रहे हैं, अरे लोगों की बात तो मैं अब आपको बताऊं। अब आप कहोगे मैं बात कहां से कहां ले जा रहा हूं। राजा दाहिर था, जानते हैं राजा दाहिर? राजा दाहिर वो है जो मोहम्मद बिन कासिम जब सऊदी अरब से आया था तो उससे लड़ाई हुई थी, सिंध के इलाके का बादशाह था। एक सेकंड लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है बहुत दर्शकों के लिए, और मैं बड़े इंटरटेनिंग अंदाज में बता दूंगा लोगों की आपको सोच। राजा दाहिर के पास उसके जो ज्योतिष था, उसने ये कहा कि आपका जो राजपाट है वो आपका बहनोई छीन लेगा आपसे। तो उसने कहा मैं क्या करूं फिर, मेरा राजपाट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी जो बहन थी उसका नाम था रानी लादी, कि अगर आप इससे शादी कर लेते हैं तो आपका बहनोई होगा नहीं, जीजा होगा नहीं। तो कह रहे यार क्या बात कर रहे हो, धर्म के खिलाफ बात करो, लोग क्या कहेंगे। उसने कहा लोग क्या कहेंगे। ज्योतिषी ने राजा का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं आपको बताता हूं। उसने एक रुई है ना, रुई, कागज रुई और इसका मिलाकर एक घोड़ा बनाया, और घोड़ा बनाकर सिंध के एक बाजार में डाल दिया। लोग आने लगे अरे कैसा घोड़ा है, उसका किसी के 2 पैर हैं, किसी के 3 पैर हैं, और वहां पर मेला लग गया निधि। क्योंकि वो लोग आने लगे कि किसी ने अवतार लिया है, किसी ने कुछ किया है, कुछ को दूध पिला, वहां दुकानें लग गई, जो खाने पीने की दुकानें, चूंकि वहां तो मेला लग गया था। 3-5 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद, जब लोगों ने देख लिया कि ये उतर गया, तो एक बच्चा उस घोड़े को अपने पैर से मार रहा था। उसने अपने महल से ऊपर से दिखाया ज्योतिषी ने राजा को कि देखो लोगों की हालत ये है, ये 8 दिन पहले से भगवान मान रहे थे, यहाँ मेला लगा दिया था इन्होंने, और आज एक बच्चा उसके पैर मार के उस घोड़े को जो है ना पीछे धकेल रहा है। लोगों की बात कर रहे हैं आप। लोग तो हमारे यहाँ के, अकॉर्डिंग टू शीतल पी सिंह रिपोर्टर, मूर्ख हैं। आरुषि हत्याकांड को इस गोदी मीडिया ने 10 महीने 1 साल चलाया है, उसी में लगे हुए थे। अब आप बताइए मुझे, एक मर्डर मिस्ट्री थी, उसे गोदी मीडिया का 6 महीने 8 महीने चलाता। तो लोगों को तो टाइम है, हमारे पास टाइम बहुत है, बेवकूफ बना सकते हैं। जो भी बेहतरीन तरीके से डगरिया बजाएगा ना, उसके चक्कर में आ जाएगा। एक बात और कहता हूं, आप कहोगे मैं खबरों से ज्यादा इधर उधर की बात करता हूं, लेकिन खबरों से मुंसलिक है। हिमेश रेशमिया जो म्यूजिशियन है, वो ये कहा करता था निधि कि हर आदमी छक्का स्टार है, अगर वो अपने रूप में छक्का मार दे। तो वो अपनी नाक में गाया करते थे, कुछ कहा करते थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो हिमेश रेशमिया का कहना यह है निधि कि किसी भी सूरत में हर आदमी स्टार है, अपने अपने स्टाइल में छक्का मार दे।
तो भारतीय जनता पार्टी इस वाली बात को निधि बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि हम जैसा परसेप्शन बनाना चाहेंगे, हमारे हाथ में गोदी मीडिया के रणबांकुर रहेंगे, और हैंगे मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, हैं तो वो बिल्कुल साफ अपना काम कर देंगे। तो ये है, लोगों की कोई बात नहीं है, वो तो जैसा मोदी चाहेंगे वैसे हक देंगे। जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। फिलहाल सर कांग्रेस ने भी कल एक फैसला किया है कि वो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जो है वो अयोध्या नहीं जाएंगे 22 जनवरी को। और इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है कि क्योंकि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है, और भी तमाम वजहें बताई हैं। तो क्या लगता है आपको कि जाना चाहिए था या फिर नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि विपक्ष को लेकर मीडिया तो पहले से ही भूमिका बना रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष और कांग्रेस जो है वो राम मंदिर के खिलाफ है, राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती है, और हिंदू धर्म विरोधी और न जाने क्या क्या चीजें। तो आपको नहीं लगता कि इससे और ज्यादा ये सारी चीजें बढ़ेंगी? निधि जी, वैसे इस बारे में विस्तार से चर्चा 1 बजे होगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में इसका जवाब देना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस प्रकार से उनकी ट्रैप में आए हैं या ट्रैप में निकले हैं, ये एक वाकायदा विचार विमर्श है। राजनीति के मद्देनजर तो इसको हम नफा नुकसान देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सिद्धांतों के एतबार से अगर कहना चाहेंगी, तो देखिए, एक लाइन है भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व, और एक लाइन है नेहरू की। उस जमाने में नेहरू के टाइम में, पंडित नेहरू के समय, सोमनाथ मंदिर में जब राष्ट्रपति गए वक्त के, उस वक्त के राष्ट्रपति, तो नेहरू जी ने कहा था कि धर्म जो है बहुत अपना विशेष मामला होता है, अलग पर्सनल, इसको जो है ना राजनीति में सम्मिलित नहीं कर देना चाहिए। तो कांग्रेस अगर इस वाले मैटर पर मजबूती से खड़ी है तो उनकी एक विचारधारा है, वक्ती तौर पर उन्हें भले नुकसान मिल जाए, लेकिन भविष्य में देखिए सबको लौटना इसी तरफ है कि मंदिर में और मस्जिद में धर्म की चीजें होंगी, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, इनमें तो हमारे देश के विकास कार्यों की बात होगी। लेकिन कहते क्या है कि जब माहौल होता है तो कभी कभी पार्टियां बिदक भी जाती हैं। राहुल गांधी को देख लीजिए, जनेऊ पहन के मंदिर में जा रहे थे। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मुझे हर बात पे किस्सा याद आ जाता है। एक कॉमेडियन है, उनका नाम गिरोवर, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब गुजरात में जो है ना मंदिर जा रहे थे तो जनेऊ पहन के जा रहे थे। कह रहे तू भूल गया, सामने जो है ना धूनी लगाए हुए मोदी खड़ा है। कह रहे, राहुल गांधी जनेऊ जनेऊ धारण करने के बावजूद भी मिस्टर गांधी लग रहे थे, समझे नहीं। और कह रहे टक्कर किससे ले रहा है? मोदी, जो एक ऐसा साधु, मतलब मैं कह रहा हूँ वो धूनी लगा के खड़े हो जाते हैं ना, वो नागा, उस प्रकार की उसने बात कही। तो ये उस वाली प्लेटफॉर्म पे खेलते क्यों है ये? वो उस प्लेटफॉर्म के तो जबरदस्त खिलाड़ी मोदी जी हैं, राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है। उनकी विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग। जी मैम। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज जो है आरजेडी की तरफ से एक बयान सामने आया है। वहां की कृषि मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं और वो अक्षत बांट रहे हैं। और दूसरी ओर ये भी बयान दे रहे हैं कि हम जो देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो इन दोनों बयानों में उनके काफी संदेह नजर आता है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं, ठीक है, शिक्षा बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी ओर वो मंदिर की भी बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये आरजेडी की बात कर रही हैं आप? जी, आरजेडी की कृषि मंत्री है, उन्होंने ये बयान दिया है, आज ही बयान दिया है। तो लालू प्रसाद के जो दूसरे लड़के हैं वो तो एक अजीबोगरीब वेशभूषा में रहते हैं, वो तो 24 आवर्स पता नहीं कौन किसके अवतार लगते हैं। लेकिन बहरहाल ये काउंटर अच्छा है कि नौकरी और ये पूजा, ये मंदिर बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं, तो अखिलेश यादव ये सब पहले से मंदिर बनाने की बात तो करके आए हैं, इससे इम्पैक्ट होने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट अगर यदि होना है आपको, तो निधि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर दिखाऊंगा, एक वीडियो जारी हुआ है चीन की तरफ से, उसमें 342 किलोमीटर की एक स्पीड से ट्रेन चल रही है, और बराबर में हम जैसा कोई भाई बैठा चीनी, वो तो गोरे होते हैं, हमारा रंग तो थोड़ा दबा हुआ है। तो वो उसने क्या किया, पानी की जो बोतल है उसे उल्टी करके रखी हुई है विंडो के पास, पानी छलक भी नहीं रहा है। तो एक तरफ तो है चीन जो 350 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चला रहा है और पानी छलक नहीं रहा है, और एक है हमारा भारत, जहां के नेता एक ऐसी धर्म की जो है चला रहे हैं कि सारे के सारे इसी पर बात कर रहे हैं। बात करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, उनके ट्रैप में जाने अनजाने में हम भी आ गए। मैं इसीलिए अपने हर प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी ऐसी बात करने की कोशिश जरूर करता हूं जो सार्थक हो, हमारे और आपसे जुड़ी हुई बुनियादी सुविधाओं की हो,
हमारी जो जब तक ये वाला ट्रैक हमारा रहा आपका नहीं आएगा ना, ये बेसिकली इनकी लड़ाई नहीं है, ये तो एक साथ बैठ करके संसद की कैंटीन में चाय पीते हैं, चुस्कियां मारते हैं और फिर आपको और मुझे बेवकूफ भी कह देते होंगे, कुछ पता नहीं। ये तो हम लड़ जाते हैं। हमें तय करना है कि 350 किलोमीटर की ट्रेन का सवाल करना है इनसे, या फिर इनसे ये बातें करनी कि मंदिर कितना भव्य तुम बना रहे हो या तुम बना रहे हो। अरे पूरे देश के कण कण में मंदिर है। श्री रामचंद्र जी वास करते हैं, चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। अब अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, इमाम कहते हैं सरदार को, हिंद की तरफ से जो बड़े सबसे बड़े व्यक्ति हो सकते हैं उनको श्री रामचंद्र जी को कहा है। आपके अपने जो है ना प्रोडक्ट हो गए राम। राम जी के बारे में आप क्यों कह रहे हैं? आप राम के ठेकेदार थोड़ी ना है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि सोनिया गांधी को नहीं बुलाया जा रहा है। अरे सोनिया गांधी जो है वो बहुत बड़ी महापुजारिन है, जो अगर नहीं बुलाया तो देश का सब वो प्राण प्रतिष्ठा हमारा नहीं होगा। क्यों इसको शिशु बना रहे हैं? एक बात। और दूसरी बात, क्या पंडित हमारे नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े शंकराचार्य हो गए जो उनको बुलाया जा रहा है? अरे ये सर्वोच्च न्यायालय का मामला था, वादी कोई और था, वो दोनों अपना राम मंदिर बनाते और अपना उद्घाटन कर लेते और अपना शिलान्यास कर लेते। तू कौन और मैं कौन, खामे खां सोनिया गांधी। अरे क्या मतलब पड़ा है सोनिया गांधी के वहां जाने से? देश की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी आप जा रहे हैं, बिलवजह पैसे खर्च कर रहे हैं आप भारत के टैक्स पेयर्स के। आप कहते हैं भाई मैं छुट्टी ले रहा हूँ 2 दिन के लिए, मैं अपने सादे कपड़ों में, वो जो मैं झोले वाला था वो झोला लेके चुपचाप आ जाऊंगा ट्रेन में बैठ करके। करोड़ों अरबों रुपया आपके उसमें खर्च हो रहा है। आप तो पूरे साल जो है सिर्फ इलेक्शन की रैलियां कराते रहते हैं। वीपी सिंह की एक बात बात के अपनी बात खत्म करता हूं। वीपी सिंह से जब कहा कि इलेक्शन लड़ने हैं तो रैलियों की जो बात कही तो वीपी सिंह बोले अरे एक उत्तर में कर लेंगे, एक पश्चिम में कर लेंगे, 4 रैली कर लेंगे, इतनी सारी रैली की जरूरत क्या है? हिमाचल में 4 सीटें, 5 दौरे करे प्रधानमंत्री जी ने। एक पत्रकार ये कह रहे थे कि 150 करोड़ रुपया एक जो है प्रधानमंत्री जी की रैली पे खर्च होता है। कहां से आ रहा है वो पैसा? अब जब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई निधि, वो ट्रेन 350 किलोमीटर की जब हमारी प्राथमिकता नहीं रही है, हमारी प्राथमिकता यही है कि 22 जनवरी को बस मैं यूं करता रहूंगा, करते रहो तुम। भूख जब लगेगी ना तो सारे राम और सारे ईश्वर भूल जाओगे आप। आपको पेट की इंतजाम करने की जरूरत है। हमारा काम तो देखिए अवेयर करना है। हमारे शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल का दर्द तो यही है जो आपके सामने रखा है। जी मैम। जी बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी बातें इतने विस्तार से बताने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर जो कि सभी को इंतजार था, बरसों से इंतजार था, वो सपना साकार हुआ है। सभी में बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन जिस तरह की राजनीति इसके पीछे की जा रही है और पूरी तरह से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसको लेकर कई जो है जो वर्गों में कई लोगों को दिक्कत है। और जिस तरह से बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा ही कि पीएम मोदी पर वो कह रहे हैं कि वो देर करना चाहते थे। वो देर क्यों करना चाहते थे? वो और ज्यादा भुनाना चाहते थे इस मुद्दे को, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जल्दी दे दिया, ये तो वही जाने। लेकिन जिस तरह का खुलासा उन्होंने किया है उसके बाद जाहिर तौर पर इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। फिलहाल आपको कैसी लगी ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।